हरियाणा से तो बहुत कम संख्या में लोग बाहर रोजगार की तलाश में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन हरियाणा में रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में मजदूर आते हैं। अचानक लॉकडाउन हुआ, वो राज्य में फंस गए, रोजगार रहा नहीं। क्या कुछ आपकी सरकार उनकी देखरेख कर पाई या उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया गया? हिमांशु जी, ठीक 28 से लेके 30 मार्च तक का जो समय मुझे ध्यान में है, जी। एक हबड़ा दबड़ी हो गई थी, लॉकडाउन लगा हुआ था। दिल्ली की घटना ने और सारे इन आसपास के प्रदेशों में एक सनसनी मचा दी कि हम अपने अपने प्रदेश को जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, बहुत दिन तक लॉकडाउन खुलेगा नहीं। कोई कहता 6 महीने नहीं खुलेगा, कोई कितना। उनको घबराहट पैदा हो गई। कुछ हमारे विपक्ष के मित्रों ने घबराहट वैसी पैदा करवा भी दी। जी। हमने, मुझे ध्यान में है, कौन 2 दिनों के अंदर किस प्रकार से संभाला। जितने लोग दिल्ली में इकट्ठे हो गए थे आनंद पर्वत, आनंद विहार में, जी। आनंद विहार में कम से कम 50,000 लोग इकट्ठे हो गए थे। हमने रातों रात हरियाणा से बसें भेजी, उत्तर प्रदेश की बसें आई, हमारी कुछ 700 बसें, उन सब लोग को लेकर के, उत्तर प्रदेश की सब बसें उनको लेकर के, सारा दिल्ली का जो इकट्ठा हुआ, जो मजदूरों की भीड़ थी, उसको इकट्ठा करके हमने और उनके घरों तक पहुंचाया। अगर वो स्थिति उस दिन वहां हम नहीं संभाल पाते तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। 50,000 से बल्कि 1 लाख तक भी लोग वहां इकट्ठे, ऐसे लोग बताते हैं। हमने जी। उसको संभाला। उसके बाद जितने मजदूर सड़कों पर इधर उधर, माइग्रेंट लेबर जो है वो फैल गए, और जी। कहीं किसी प्रांत से, कुछ लोग जम्मू कश्मीर से हमारे यहाँ आए, कुछ पंजाब से आए हुए थे, राजस्थान से भी आए हुए थे, कोई उत्तर प्रदेश जाने वाला, कोई बिहार जाने वाला। सबके लिए हमने उसी रात को शेल्टर्स बनाए, और जो शेल्टर्स बना करके उन शेल्टर्स होम में 550 शेल्टर्स होम बनाए हमने। जी। उसके अंदर सब लोगों को वहां लेकर कर गए, और 15,500 बल्कि 16,000 माइग्रेंट लेबर्स, इनको 29 तारीख से लेकर के और कल 24 तारीख तक जी। हमने उनकी व्यवस्थाएं की, उनके भोजन की, उनके ठहरने की, उनके मनोरंजन की भी। यहाँ तक जब हमें पता लगा कि पूरा दिन खाली रहेंगे, हमने कहा वहाँ टीवी लगवाए जाए, वहाँ कैसेट भेजी जाए, वहाँ योग कराया जाए लोगों को, महापुरुषों के उनको प्रवचन सुनवाए, ताकि उनका मानस बना रहे। उनके बच्चे, कई परिवार भी आए हुए थे, उनकी महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं। भोजन का तो हर दिन उनकी आवश्यकता के हिसाब से जो उनकी आवश्यकता थी वो हम कराते रहे, किसी को कठिनाई नहीं होने दी। हाँ, क्योंकि इस प्रकार के बिना किसी, उनका तो कोई दोष नहीं है, जी। उनको पता भी नहीं था ये होने वाला है। उनकी मानसिक परेशानी जरूर लगातार रही। हमने वहां, यानी जिसको कहना चाहिए, वहां लोगों को भेज करके और उनका मानसिक किसी प्रकार से संतोष उनका बना रहे, वो वहां रहें। तो इस सारे सिस्टम को हमने संभाला। और अब आकर के जब केंद्र ने यह कहा कि हम परस्पर बातचीत करके उनको भेज सकते हैं, तो उसमें से 11,500 मजदूर वो तो उत्तर प्रदेश के थे, कल भी भेजे हमने, आज भी भेजे हैं, और जितने रह गए होंगे कल तक वो चले जाएंगे। हमने हिमाचल के सब लोग वापस भेज दिए हैं, उत्तराखंड के सब भेज दिए हैं, और इसी प्रकार से पंजाब के सब वापस भेज दिए हैं। कोटा में हमारे जो अपने विद्यार्थी फंसे हुए थे वो भी वापस आ गए, उनको हम लेकर के आए हैं। हरियाणा के लोग भी, उत्तराखंड में कुछ थे, वो वापस आए हैं। तो परस्पर इन प्रदेशों में जितने लोग वहां हरियाणा गए थे उनको वापस लाए हैं, और विद इन हरियाणा में जो लोग थे उनको अपने घरों में भेज दिया है। आज बहुत कम, मैं समझता हूं, उन 15,500 में से मात्र 5 या 6,000 लोग ऐसे बचे हैं, बहुत दूर प्रदेशों के हैं, चाहे उसमें बिहार के हैं, उसमें कुछ मध्य प्रदेश के भी अब एक आध दिन में जाने शुरू हो जाएंगे, महाराष्ट्र के लोग हैं, इवन तमिलनाडु से भी, इवन केरल से भी, बहुत कम संख्या में जी। 9 लोग उसमें गुजरात के भी हैं। तो ऐसे लोगों को, दूर प्रदेशों को, ये अगले 2-4 दिन के अंदर भेजेंगे। सबको हमने भेज दिया है। अब एक वर्ग और हमारे यहाँ मजदूरों का बचा है, जो सरसों काटने के लिए मार्च के 15 के आसपास सरसों की कटाई करने के लिए महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, दादरी, इन जिलों में जो मजदूर आए हुए थे सरसों की कटाई के बाद, अब वो खाली हो गए हैं। उनके वापसी जाने का एक प्रबंध हम बना रहे हैं। 2 या 3 के बाद इनको भी वापस जाने के लिए हम कोई व्यवस्था कर देंगे। इसलिए हमने वो सबको कहा है कि अपने स्थानों के ऊपर वो रहें, और क्योंकि वो सब काम करके और निकले हैं, अपने उनकी रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था वहां बनी हुई है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इनको भी इनके घरों पर सुरक्षित भेजा जाएगा। हम इसकी योजना बनाएंगे।